स्टूडेंट्स ਅਸੀਂ ਕੱਲ प्रोजेक्टाइल पार्ट 1 ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्कस ਕੀਤਾ ਸੀ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਥ ਸੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਸੀ प्रोजेक्शन वेलोसिटी u at an angle alpha, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस at a OA रेंज, horizontal रेंज बोलते हैं जिसको ਅਸੀਂ horizontal रेंज। ये अपने को ग्रेटेस्ट हाइट इक्वल से टाइम ऑफ लाइट इनिशियल पोजीशन तो जिथे ਅਸੀਂ प्रोजेक्ट किया जिथे द्वारा ये पहुंच गया अपने डे से, तो इतना टाइम ਜਿਹੜਾ लगता है इसको बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਟਰਮਸ नोटेशन दसी सी। फिर ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪਾਥ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਾਥ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦਾ ਵਰਟੈਕਸ ਜਿਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰੀਜ਼ੋਨਟਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ आई कल वाली x u cos alpha into t, दूसरी को वर्टिकल मोशन की इक्वेशन है u sin alpha into t minus half gt स्क्वायर। एक अपने को वर्टेक्स सोल्व फाइंड किया, अपने को वर्टेक्स ए वाला से अपने को ए वर्टेक्स है, ठीक है। इथे फोकस है, इथे ये फोकस के पॉइंट ने ए u स्क्वायर 2 sin आप गले ट्राई कर ली सी। ਅਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਡੈਰੀਵੇਸ਼ਨ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਫੋਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਮਲਟੀਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਲ ਸ਼ਾਰਟ ਆਨਸਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਫੋਕਸ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਬਵ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਔਨ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਜਾਂ ਬਿਲੋ ਦਾ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ, ਉਸ ਤੇ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲੀ, अपने को फोकस से पॉइंट पता था, फोकस ये y कोऑर्डिनेट है अपने को, y कोऑर्डिनेट जे तक पॉजिटिव है तो हम की होगा अबव द x एक्सिस, मतलब अबव द x एक्सिस ऑन x एक्सिस बिलो x एक्सिस, ये तीन पोजीशंस हो सकती है। डिपेंड अपॉन y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट इज माइनस u स्क्वायर cos 2 अल्फा अपॉन 2g, ठीक है। जे y कोऑर्डिनेट अपने को की है अबव द x एक्सिस ग्रेटर देन 0, ऑन द x एक्सिस इक्वल टू है, बिलो द x एक्सिस लेस देन 0। आप इस तरीके नाल इसको लिख सकते हैं अपने को इस दे नाल जेड़ा अपने को बन जाता है। तो ऐसा देखो u स्क्वायर पॉजिटिव, g कांस्टेंट 2 in minus cos 2 अल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन 0। ये अबव है, ये ऑन है, ये बिलो है। देन cos 2 अल्फा इक्वालिटी चेंज्ड लेस देन इक्वल टू इक्वालिटी चेंज्ड ग्रेटर देन cos 2 अल्फा इक्वल टू 0 कितने होता है अपने को cos पाई बाय 2, then alpha less than equal to and greater than pi by 4 means ये alpha की value less than pi by 4 है। then above the x axis alpha की value equal to pi by 4 है। then on x axis alpha की value greater than pi by 4 है। then below the x axis है अपने को इस तरीके से आपने क्लिक करें। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आया है कि जो फोकस है भी वो किथे है अबव द एक्स एक्सिस, ऑन द एक्स एक्सिस, बिलो द एक्स एक्सिस, कंडीशंस हो गई। हुन ਅਸੀਂ कुछ डिस्कस करते हैं जिस ਨਾਲ रिलेटेड सारे क्वेश्चन है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करने का मेथड जो अपने को एक हॉरिजॉन्टल रेंज है, एक ग्रेटेस्ट हाइट है, तीन चीजें ਅਸੀਂ फाइंड करते हैं, ओके। हाँ जी, सब तो पहले टाइम ऑफ फ्लाइट सोल्व करते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट की है अगे इथों तो लैके इथों तक जितना टाइम लगे जाता उसको ਆਪਾਂ बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट O to A। देन y इक्वल टू u sin alpha into t minus half gt स्क्वायर। ये साडा मोशन है वर्टिकल मोशन। हम
ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਹੈ ਇੱਥੇ y equal to 0 है ਇੱਥੇ y equal to 0 है then put y equal to 0 u sin alpha into t minus half is पूरा मल्टीप्लाई कर दो माइनस का मल्टीप्लाई कर दो 2u sin alpha into t equal to 0 ठीक है t g minus 2u sin alpha equal to 0 तो अपने को की आ रही है अपने को t equal to 0 then t equal to u 2u sin alpha upon जब t equal to 0 से होता है इतने हो गई टाइम इनिशियल टाइम t equal to 2u sin alpha upon g कितने हो गई अपने को इतने हो गया मतलब इसमें की बोलांगे टाइम ऑफ फ्लाइट देन टाइम ऑफ फ्लाइट की हो गया साडे को 2u sin alpha upon g ये साडे को टाइम ऑफ फ्लाइट अपने का हो गया फिर दूसरा है गई साडे को ग्रेटेस्ट हाइट ग्रेटेस्ट हाइट ए पॉइंट पता ही सर क्योंकि वर्टेक्स का पॉइंट होता है सर जो वर्टेक्स है तो ग्रेटेस्ट हाइट का मतलब क्या हो गया ए वाली चीज ए केड़ा कोऑर्डिनेट होता है वाई एक्सिस का अपने को ग्रेटेस्ट हाइट की हो गया अपने को ग्रेटेस्ट हाइट होगी साडे को इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g ये साडी ग्रेटेस्ट हाइट होगी हम तीसरा रह गया अपने को चीज हॉरिजॉन्टल रेंज हॉरिजॉन्टल रेंज इज ओई ओई कितना है और सारे को टाइम क्लियर है इथे 0 है इथे टाइम 2u sin alpha upon g ये अपने को हॉरिजॉन्टल मोशन सी x equal to 2u x equal to u cos alpha into t t इथे की 0 ते दा 0 ही x then t equal to 2u sin alpha दे कितना हो गया 2u sin alpha upon g this equal to 2u square sin alpha cos alpha upon g ये अपने को then u square sin 2 alpha upon g ये अपने को किया गया हॉरिजॉन्टल रेंज आ हॉरिजॉन्टल रेंज कितनी होगी साडी r दे नाल डिनोट करते हैं इसको ठीक है u square sin 2 alpha upon g ये आपने लड़की नोट कर ली एक होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का मतलब की हो गया अपने को बी पता कितनी हो सकती जब अपने को रेंज मैक्सिमम होगी रेंज मैक्सिमम मतलब u स्क्वायर sin 2 alpha upon g मैक्सिमम हो जाएगा ये सिस्टम क्लियर ये u स्क्वायर अपॉन g है और कांस्टेंट है तो सारा डिपेंड किस पे कर रहा है sin 2 अल्फा देन sin 2 अल्फा इज मैक्सिमम मैक्सिमम कितना है sin 2 अल्फा 1 मैक्सिमम कितना होता है sin 2 अल्फा 1 देगा 1 को होगा जो साडे को पाई बाय 2 इक्वल होगा अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 हो गया तो साडे को जब अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 होगा देन ये कवर होगा मैक्सिमम डिस्टेंस मतलब ये सारी चीजें की है सानू ये क्लियर करते हैं कि ऐसी बात तो वाला डिस्टेंस से किसी भी चीज को थ्रो करना है पहुंचाना उथे तो उथे अपने को एंगल कितना रखना होगा पाई बाय 4 ये सारी चीजें आपको ये लगता है कि इन्हें की जरूरत पैंदी है कोई जरूरत तो होंदी नहीं जरूरत पैंदी है इसनू ठीक है जरूरत दे भी तुसी देखो क्रिकेटर नु ट्रेनिंग दिंदे ने उन्हां दी प्रैक्टिस होंदी है तो उत्थे चीजां सिखाईयां जांदियां भी जेहड़ी बॉल है ਤੁਹਾਡੀ बैट दे नाल 45 डिग्री एंगल बनाउंदी है जी इस तरीके नाल ਤੁਹਾਡੀ जेहड़ी बॉल है बहुत दूर तक जाऊगी ਤਾਂ जिस करके वो सिक्सर वगैरह जो है उन्हां दे लगदे ने ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ बहुत ही मीनिंगफुल ने ताकि अपने को हॉरिजॉन्टल रेंज ਦਾ ਨਾਲ इसका फार्मूला बन गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला तैयार हो गया ਸਾਡੇ ਕੋਲ इसका दूसरा कि मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला बन गया देखो अल्फा इक्वल टू पाई बाय 4 का मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज का फार्मूला की हो गया मैक्सिमम रेंज का या r मैक्सिमम लिख लो देन u स्क्वायर अपॉन u ये डायरेक्ट भी याद कर सकते हैं जिथे अपने को मैक्सिमम रेंज गिवन हो तो ਅਸੀਂ डायरेक्ट
पुट कर सकते हैं। ये है साढ़े कोल 3 डेरिवेशन सो जो पेपर के भी आ जाती है तो अपना डायरैक्ट फॉर्मूले याद करने पैणगे। ठीक है, सो हमने दसिया सी एक फॉर्मूला अपने को आ पे जिहदा विच लिख लाने u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g हो गया। एक केरा फॉर्मूला हो गया हॉरिजॉन्टल रेंज का u स्क्वायर sin 2 अल्फा अपॉन g हो गया। इस हाँ देखो अगर हम एक दो एग्जांपल्स करते हैं आसान या इजी है जिस नाल तुसी क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते होंगे। जे कोई प्रॉब्लम हुई क्वेश्चंस तो हम एक नाल डिस्कस कर सकते हैं। सारे लिंक के दो एग्जांपल से बुक दे विच लेने हैं। मैं स्टेटमेंट भी लिख दे पूरी द वेलोसिटी at maximum height of projectile is half of its initial velocity u. Prove that range on the horizontal plane is u square root 3 upon 2g। ये अपने को क्वेश्चन है गिवन की है वेलोसिटी एट मैक्सिमम हाइट। एट मैक्सिमम हाइट मैं लास्ट लेक्चर में थोड़ा डिस्कस किया सी थे कली हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है जरा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट दस्या सो इसी u cos अल्फा। दूसरा की लिखा है इज हाफ ऑफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी u तो इक्वल टू u देगा गिवन है। देन cos अल्फा इक्वल टू की हो गया देन अल्फा इक्वल टू कितना हो गया 0 अल्फा 0। वो सवाल रेंज पूछा उसने। रेंज का फॉर्मूला की है सारा रेंज का सारे को फॉर्मूला की है इसके कोण हाफ होता हाफ आप कह सकते हाफ होगा इनिशियल वेलोसिटी देन दिस इक्वल टू 1/2 देन अल्फा इक्वल टू की हो गया अपने को π/3। रेंज की हो गया अपने को u स्क्वायर sin 2 into π/3 upon g u square sin 2 π/3 upon g 2 π/3 कितना होता है अपने को square root 3/2 square root 3/2 this means u square upon 2g। ये प्रूव हो गई सर एक चीज से प्रूव करने से। तो एक और क्वेश्चन करते हैं अपने को छोटा है बस कुछ जो गिवन है उस पे ध्यान देना है। नेक्स्ट a boy can throw a cricket ball 100 meter। How long is the ball in the air and what height does it attain? हाँ जी देखो उस 100 मीटर थ्रो कर सकता है तो मैक्सिमम रेंज होगी अपने लिए इसकी। मैक्सिमम रेंज कितनी होगी 100 देन मैक्सिमम रेंज का फार्मूला की दस्या सी u स्क्वायर अपॉन g u स्क्वायर इक्वल टू 100 इनटू g। कुछ नहीं बड़ा सौखा है क्वेश्चन है ये अपने को हाउ लॉन्ग इज द बॉल इज इन एयर कितना टाइम है एयर दे विच रही मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है तो मैक्सिमम रेंज को हम दिया होने से डिस्कस करते हैं अल्फा इक्वल टू
पाई बाय 4 ते व्हाट डज इट्स हाइट टाइम ऑफ अपने लिए किसी वाले फार्मूला पूरा 2u sin अल्फा अपॉन g ये होगी साडे को तो अपने को इसे हो गया 2u sin पाई बाय 4 अपॉन g then this is equal to square root 2g बस इथे u दी वैल्यू पुट करनी है तुसी u दी वैल्यू कितनी आ जाएगी इथों 10 स्क्वायर रूट g आ जाएगी इथे पुट कर लो 2 10 स्क्वायर रूट g अपॉन स्क्वायर रूट 2 g दिस इक्वल टू 20 अपॉन स्क्वायर रूट 2g ये g दी वैल्यू पुट करके तुसी स्क्वायर रूट सॉल्व कर दे थे वेलोसिटी फाइंड हो जानी है टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड हो जाना ते अपने को दूसरा की आ जाएगा अपने को ग्रेटेस्ट हाइट उसने हाइट की गल की थी हाइट का फॉर्मूला जैसे लिखा है u स्क्वायर sin स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g u स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दो 100g sin I by 4 1 by square root 2 1 by 2 upon 2g g cancel 100 by 4 this is 25 आपने लिए ये ऐसे दो क्वेश्चन दो एग्जांपल्स किए हैं देखो बहुत सारे एग्जांपल्स पॉसिबल नहीं सारियां सीखे डिस्कस कर सके ऑनलाइन ते जैसे कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है तो तुम मेरा WhatsApp नंबर ते अपना डिस्कस कर सकते हो बता सकते हैं प्रॉब्लम्स जो भी मेजर हुई तो मैं उसको ऑनलाइन भी कर दूंगा वीडियो नहीं मैं डायरेक्ट भी समझा दूंगा उसको उस तरीके से हाँ एक जरूरी गल सी जी कि स्टूडेंट्स ने अजे तक वीडियोस तो देख रहे हैं बट कोई फीडबैक नहीं दे रहे भी कोई इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है कोई लैंग्वेज नहीं समझ आ रही या कोई राइटिंग नहीं समझ आ रही कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे नाल मैनू फीडबैक दो उस चीज़ की मैं उस चीज़ को इंप्रूव करूँगा ताकि अपना ये बहुत बढ़िया तरीके के नाल समझ आए सारी चीज़ जो आप दोनों मेहनत कर ही रहे हैं आप सारे तो इस चीज़ को बहुत चंगा बनाइए तो सब दोस्तों तो मेरा WhatsApp नंबर भी सेम है ठीक है then next topic आप ऐसा कुछ एग्जांपल जे करनी है तो जे कोई प्रॉब्लम जो डिस्कस करेंगे अदरवाइज आगे वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे